बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि अहले फ़लस्तीन की मदद फ़र्ज है। हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। इसकी क्या तफसील है, ये सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद है इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि साल भर पहले कन्वेंशन सेंटर में एक इज्तिमा मुनक्किद किया था कि हम अहले फ़लस्तीन के साथ हैं और उनकी हर तरह से मदद करें, लेकिन हम अमली इक़दाम के बजाय कॉन्फ्रेंस पर इत्तफाक किए हुए हैं। तो मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि तकाजा ये था कि हम यहाँ जमा होने के बजाय गजा में जमा होते। दोस्तों, इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे। तो उनका मजीद कहना था कि उम्मत मुसलमा आज सिर्फ तमाशाई है और सिर्फ मुज़म्मती बयानात दिए जा रहे हैं। उम्मत मुसलमा जो है वो सिर्फ करारदादों और कॉन्फ्रेंसों पर लगी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि 50,000 से ज्यादा कलमा गो को ज़िबा होते देख कर भी क्या जिहाद फर्ज नहीं होगा। तो सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया का कहना था कि उम्मत मुसलमा क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन की कोई मदद नहीं कर सकी। तो उनका मजीद कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि उम्मत मुसलमा जिहाद का ऐलान करती। हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद अब फर्ज हो चुका है। गजा में जंग बंदी का मुआहदा हुआ, के बावजूद बमबारी जारी है। इसराइल को ना अखलाकी इक़दार का पास है, ना ही आलमी कवानीन की कदर है। तो उनका मजीद कहना था कि जालिम इसराइलियों को किसी अकीदे, किसी मजहब और किसी मुआहदे या वादे का पास नहीं है। तो इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि इसराइल ने अमेरिका के असला और हिमायत से मुसलमान मुल्कों को मरूब किया हुआ है। गजा के डॉक्टर का पैगाम आया है कि गजा आखिरी सांस ले रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गजा के डॉक्टर ने पैगाम में कहा कि तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम नहीं आए, अब अल्लाह हाफिज। तो इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि आज गजा पर कब्जा और मुसलमानों का कब्रिस्तान बनाने के इरादे ज़हर किए जा रहे हैं। ट्रंप कहता है कि गजा को फ़लस्तीनियों से खाली करेंगे तो सदियों से आबाद हैं। तो इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि ट्रंप वहां तफरीक गहे और दीगर चीजें बनाना चाहता है। ऐसा लगता है कि ट्रंप पूरी दुनिया को अपनी मलकियत समझना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा आखिर में मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि हमें गजा को जिंदा रखना है। जरूरी है कि इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इसराइल को मदद देने वाली कंपनियों का भी मुकम्मल बाइकाट करें। इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इसराइल के खिलाफ एहतजाज में किसी की जान और माल को नुकसान ना पहुंचे। पत्थर बरसाना और किसी की जान और माल को नुकसान पहुंचाना शरीयत में हराम है। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का बाइकाट पुरअमन तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। बानी पाकिस्तान ने इसको नाजायज बच्चा करार दिया। हमारा मौकफ किसी सूरत तब्दील नहीं होगा, चाहे इसराइल के पास जितनी मर्जी ताकत आ जाए। तो मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हमारा इसराइल के साथ जब कोई मुआहदा नहीं तो कोई उज़र नहीं। जब इसराइल मुआहदे तोड़ चुका है तो फिर कौन से मुआहदे की कैद है। तो दोस्तों, ये एक दबंग गुफ्तगू की है मुफ्ती तकी उस्मानी ने कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अहले फ़लस्तीन की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।